हमें से कई लोगों के भीतर आज भी महाभारत को लेकर एक ऐसी भ्रांति है जिसे शायद महाभारत का अब तक का सबसे ज्यादा प्रचलित मिथक माना जा सकता है। जब युद्ध का होना लगभग तय हो चुका था, तब भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती से कर्ण को पांडवों के पक्ष में आ जाने हेतु मनाने के लिए कहा और साथ में यह भी कहा कि यदि कर्ण दुर्योधन की मित्रता ना छोड़ने की बात करता है, तब कम से कम कुंती उनसे युद्ध में उनके पुत्रों का वध ना करने का प्रण करवा लाएं। कृष्ण के द्वारा कुंती को ऐसा परामर्श दिए जाने के पीछे महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत पक्की करवाने का उद्देश्य ही असल कारण मालूम पड़ता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की दूरदर्शिता और सटीक रणनीति बनाने के कौशल को भी दर्शाता है। हालांकि श्री कृष्ण की योजना बनाने की कला पर संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पर वाकई में कर्ण के पास जाने जैसा कोई सुझाव कुंती को नहीं दिया गया था, जिसकी पुष्टि महाभारत के उद्योग पर्व के भगवत ज्ञान पर्व से हो जाती है। इसमें वर्णित 144वें अध्याय के अनुसार जब कुंती को युद्ध के अवश्य भावी होने का पता चला, तो उन्होंने कर्ण को अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध करने से रोकना चाहा और इसी के चलते वो कर्ण से मिलने गई। अपने पुत्रों के सामर्थ्य पर कुंती को पूर्ण विश्वास था और वो कभी भी युद्ध के समय उनके प्राणों पर आने वाले संकट के बारे में सोचकर विचलित नहीं हुई। ये बात उद्योग पर्व के आने वाले अध्यायों में और पुष्ट हो जाती है, जब कुंती विदुला की कहानी का वर्णन करती है और जब श्री कृष्ण उन्हें अपने पुत्रों के लिए संदेश देने को कहते हैं। कुंती उस समय भी युधिष्ठिर को युद्ध टालने के बारे में चिंता ना करते हुए क्षत्रिय वीर की भांति युद्ध करने और उसे जीतने का सुझाव देती हुई नजर आती हैं। तो फिर कर्ण ने अर्जुन के अतिरिक्त कुंती के किसी और पुत्र को वध ना करने का वचन उन्हें क्यों दिया था? यदि इस बात पर दृष्टि डाली जाए तो महाभारत हमें बताता है कि कर्ण ने ऐसा अपनी इच्छा से किया था। जब कुंती ने कर्ण को उसकी वास्तविकता बताते हुए उसके जन्म का वृत्तांत सुनाया और उसे अपने ही भाइयों के विरुद्ध शस्त्र ना उठाने का अनुरोध किया, तब कर्ण को भी इस बात का पता लग चुका था कि इस समय उसका पक्ष बदलना उसकी वीरता को शोभा नहीं देगा तथा दुर्योधन का साथ छोड़ने हेतु उसे विश्वासघातक एवं कायर समझा जाएगा। उद्योग पर्व के 146वें अध्याय के ये श्लोक इन बातों का सत्यापन करते हैं। इसके बाद कर्ण ने कुंती को यह कहा कि वो उनके आने को पूर्णतः व्यर्थ नहीं होने देगा और अर्जुन के अलावा किसी और पांडव का वध वो नहीं करेगा। जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम का वर्णन महाभारत में किया गया है, उसे यह आकलन लगाया जा सकता है कि ये कोई सोची समझी रणनीति नहीं, बल्कि दिल से लिया गया एक फैसला था। कर्ण अपने मित्र दुर्योधन का साथ छोड़कर विश्वासघातक का कलंक नहीं उठाना चाहता था और ना ही अपनी माता को निराश करने का दोष लेना चाहता था। इसीलिए उसने बीच का एक रास्ता चुना जो उसे उस समय के अनुकूल सही लगा। कर्ण को यह विश्वास था कि पांडवों में सबसे शक्तिशाली अर्जुन का वध करके वो दुर्योधन की विजय सुनिश्चित कर सकता है। इसीलिए उसने अर्जुन के अलावा किसी भी और पांडव का वध ना करने का वचन अपनी माता को दे दिया।